बहुत सारे भक्त कह रहे थे कि हम लोग घर से सुन रहे हैं। जब मैं परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज के क्लास से बाहर जा रहा था तो कई एक लोग कह रहे थे कि महाराज हम लोग घर से ही सुन रहे हैं। जो घर से सुन रहे हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि ग्रंथ सामने ले लेना चाहिए। हम लोग आवृत्ति करेंगे श्रीमद् भागवतम के चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के दूसरे अध्याय का श्लोक 18। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 2 श्लोक 18। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रेम छेद रुजः प्रेमच्छेद रुजो अवगच्छति हरिः न अयं न च प्रेम वा स्थान अस्थान स्थानस्थानम अवैति न अपि मदनः जानाति न दुर्बलः अन्यः वेद न च अन्य दुःखम अखिलम न जीवनम वा आश्रवम द्वि त्राणी एव दिनानि यौवनम इदम हाहा विधे का गति। प्रेम छेद रुजो वगच्छति हरिर्नायं न च प्रेम वा। ध्यान से सुनिए, इसके बाद बोलिए। प्रेम छेद रुजो वगच्छति हरिर्नायं न च प्रेम वा। प्रेम छेद रुजो वगच्छति हरिर्नायं न च प्रेम वा। स्थानमवैति नापि मदन जानाति न दुर्बलः। स्थानमवैति नापि मदनो जानाति नो दुर्लभः। अन्यो वेदन चान्य दुःखमखिलं
नो जीवनं वा श्रवम् अन्यो वेद न चान्यदुःखमखिलं नो जीवनं वा श्रवाम् द्वित्राण्येव दिनानि यौवनमिदं हा हा विधे का गतिः द्वित्राण्येव दिनानि यौवनमिदं हा हा विधे का गति प्रेम छेदरुजोऽवगच्छति हरिर्नायं न च प्रेम वा प्रेम छेदरुजो वगच्छति हरि नायं न च प्रेम वा स्थानस्थानमवैति नापि मदनो जानाति नो दुर्बलः स्थान स्थानमवैति नापि मदनो जानाति नो दुर्लभः अन्यो वेदन चान्यदुःखमखिलं नो जीवनं वा श्रवम् अन्यो वेद न चान्यदुःखमखिलं नो जीवनं वा श्रवाम् प्रेम छेदरुजोऽवगच्छति हरिर्नायं न च प्रेम वा प्रेम छेदरुजो वगच्छति हरि नायं न च प्रेम वा स्थानस्थानमवैति नापि मदनो जानाति नो दुर्बलः स्थान स्थानमवैति नापि मदनो जानाति नो दुर्बलः अन्यो वेदन चान्यदुःखमखिलं नो जीवनं वा श्रवम् अन्यो वेद न चान्यदुःखमखिलं नो जीवनं वा श्रवम् द्वित्राण्येव दिनानि यौवनमिदं हा हा विधे का गतिः द्वित्राण्येव दिनानि यौवनमिदं हा हा विधे का गति प्रेम छेदरुजोऽवगच्छति हरिर्नायं न च प्रेम वा प्रेम छेदरुजो वगच्छति हरि नायं न च प्रेम वा स्थानस्थानमवैति नापि मदनो जानाति नो दुर्बलः स्थानं स्थानमवैति नापि मदनो जानाति नो दुर्बलः अन्यो वेदन चान्यदुःखमखिलं नो जीवनं वा श्रवम् अन्यो वेदो न चान्यदुःखमखिलं नो जीवनं वा श्रवम् द्वित्राण्येव दिनानि यौवनमिदं हा हा विधे का गतिः द्वित्राण्येव दिनानि यौवनमिदं
हा हा विधे का गति। प्रेम छेद रुजह, प्रेम संबंध टूटने पर दुख। प्रेम संबंध टूटने पर दुख। अवगच्छति, अवगच्छति, जानता है। जानता है। हरि, हरि, हरि हरि, परम भगवान। परम भगवान। न, न, नहीं, नहीं, अयम, अयनम, यह, यह, न, न, च, च, नहीं, नहीं, प्रेम, 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 वा, वा, नहीं, नहीं, स्थान, स्थान, उचित स्थान, उचित स्थान, अस्थानम, अस्थानम, अनुचित स्थान, अनुचित स्थान, अवैति, अवैति, जानता है। जानता है। न, न, नहीं, न, न, अपि, अपि, ही, ही, मदन, मदन, कामदेव, कामदेव, जानाति, जानाति, जानता है। जानता है। नः, न, हमारी, हमारी, दुर्बलः, दुर्बलः, दुर्बल, दुर्बल, अन्यः, अन्य, कोई दूसरा, कोई दूसरा, वेद, वेद, जानता है। जानता है। न, न, नहीं, नहीं, च, च, ही, ही, अन्य दुखम, अन्य दुखम, दूसरे की कठिनाइयों को, दूसरे की कठिनाइयों को, अखिलम, अखिलम, सभी, सभी, नः, न, हमारे, हमारे, जीवनम, जीवनम, जीवन, जीवन, वा, वा, अथवा, अथवा, आश्रवम, आश्रवम, मात्र दुखों से पूर्ण, मात्र दुखों से पूर्ण, द्वि, द्वि, दो, दो, त्राणी, त्राणी, तीन, तीन, एव, एव, ही, ही, दिनानि, दिनानि, दिन, दिन, यौवनम, यौवनम, यौवन, यौवन, इदम, इदम, यह, यह, हा, हा, हाय, हाय, विधे, विधे, हे विधाता, हे विधाता, का, का, क्या, क्या, गति, गति, हमारी गति। हमारी गति। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। श्रीमती राधा रानी विलाप किया करती थी, हमारा कृष्ण इस पर कोई ध्यान नहीं देता कि हमने प्रेम संबंध में न जाने कितनी चोटें सही है। वास्तव में प्रेम में हमारा दुरुपयोग किया गया है, क्योंकि प्रेम यह नहीं जानता कि कहाँ प्रहार किया जाए और कहाँ नहीं। यहाँ तक कि कामदेव भी हमारा असहाय अवस्था से परिचित नहीं है। मैं किसी से क्या कहूँ, कोई दूसरे की कठिनाइयों को नहीं समझ सकता। हमारा जीवन वास्तव में हमारे बस में नहीं रहा, क्योंकि यौवन तो 2-3 दिन रहेगा और शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। ऐसी अवस्था में हे विधाता हमारी गति क्या होगी। तात्पर्य। यह श्लोक श्री रामानंद राय कृत जगन्नाथ वल्लभ नाटक से है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम लोग चैतन्य महाप्रभु के अंतिम दिनों का, अंत के जो 12 वर्ष हैं, उस लीला का सूत्र पढ़ रहे हैं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रस्तुत कर रहे हैं कि जो अंत के 12 साल हैं, तो चैतन्य महाप्रभु की वही अवस्था रहती थी जो अवस्था राधा रानी की हुई उद्धव के दर्शन से। कह रहे हैं कि श्री राधिकार चेष्टा जे न उद्धव दर्शन, उद्धव के दर्शन से राधा रानी की जो चेष्टा हुई, जो व्यवहार था, यही मत दशा प्रभु है रात्रि दिने। और चैतन्य महाप्रभु के रात दिन यही दशा रहती थी।
निरंतर है प्रभु विरह उन्माद। तो निरंतर विरह के उन्माद में रहते थे और भ्रममय चेष्टा सदा प्रलापमय वाद, और हमेशा उनका चेष्टा भ्रममय रहता था। हरि गोपाल सुनिए थोड़ा इधर। वो जा करके रूम से वो कुर्सी पर एक पन्ना होगा, 2 पन्ना होगा, वो मोदी जी के फोटो वाला नहीं, कोई कुछ है उसमें हाथ से लिखा हुआ है, जा करके लाई। चेयर पर ही होगा, या दोनों हनुमान जी जैसे लाना, नहीं समझ में आना। निरंतर है प्रभु विरह उन्माद। चैतन्य महाप्रभु हमेशा विरह में पागल थे और भ्रममय चेष्टा सदा प्रलापमय वाद, और उनका जो चेष्टा था, व्यवहार था, तो भ्रममय था। भ्रममय का अर्थ है कि ऐसा व्यवहार था कि अपने स्थान पर किसी दूसरे को समझते थे और दूसरे के स्थान पर अपने को समझने लगते थे, या कभी कभी जो उपस्थित नहीं है तो उसके साथ उपस्थित जैसा बात करते थे, और जो उपस्थित है तो ऐसा बात करते थे कि मानो उपस्थित ही नहीं है। और इसको भ्रम में चेष्टा कर रहे हैं। रोमकूपे रक्तोद्गम दंत सभ हाले। चैतन्य महाप्रभु के विषय में कह रहे हैं कि इतना विरह का उन्माद था कि रोमकूपे रक्तोद्गम, उनके रोवे से, रोमकूप से जो शरीर में छिद्र है उससे रक्त निकलता था, और दंत सब हाले, और सारे दांत हिल रहे थे। क्षणे संग छीण, क्षणे अंग छीण है, क्षणे अंग फूले। कभी कभी तो शरीर एकदम छीण हो जाता था, सूख जाता था, और कभी कभी शरीर बहुत पुष्ट हो जाता था। ये चैतन्य महाप्रभु के शरीर में देखा गया विरह की अवस्था में। और ध्यान देना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु में जो सात्विक विकार हैं तो एकदम अतिशयता को प्राप्त किए। सात्विक विकार, वैसा सात्विक विकार दूसरे जगह नहीं देखा जाता है। सामान्य रूप से कोई सात्विक विकार है तो उसमें एक है स्वेद, सात्विक विकार में एक है स्वेद, तो शरीर से पसीना निकलता है। लेकिन यही विकार इतना अधिक है कि चैतन्य महाप्रभु के शरीर से रक्त निकलते थे, खून निकलते थे, और कहने के दंत सब हाले, उनके सारे दांत हिलने लगते थे। वे एक सात्विक विकार है कंप, शरीर कांपता है। वो शरीर कांपता एक बात हुई, वो उनका दांत कांप रहे थे, सब दांत कांप रहे थे। और क्षणे अंग छीण है, क्षणे अंग फूले। कभी कभी तो शरीर बिल्कुल पुष्ट हो जाता था और कभी कभी एकदम सूख जाता था। और कह रहे हैं कि गंभीरा भीतरे रात्रे नाही निद्रा लो, भीते मुख सिरे घसे छत है सब। चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में निवास करते थे। गंभीरा जगन्नाथपुरी में है, मंदिर के नजदीक है। जब चैतन्य महाप्रभु वहाँ पहुँचे
राजा के तरफ से और काशी मिश्र का आवास था, उसी को चैतन्य महाप्रभु के लिए दिया गया। और उसकी विशेषता है कि वो मंदिर से नज़दीक है, तो इसको ध्यान में रह करके वहाँ उनको आवास दिया गया। तो वे विरह में इतने उन्मत्त हो जाते थे कि भीते मुखे शिरघ से वे शरीर में ही अपने मुख को, सिर को रगड़ने लगते थे। और छत है सब, अब बहुत देर तक रगड़ेंगे तो उसमें खरोच आ जाता था, इंजर्ड हो जाता था। तो यह चैतन्य महाप्रभु की स्थिति थी। तो हम लोग चैतन्य महाप्रभु के सात्विक विकार के विषय में सुन रहे हैं कि उनके रोम कूप से, रोम छिद्र से रक्त निकलते थे। ये सिद्धांत समझ लेना चाहिए। देखिए, पहली बात तो यह समझना चाहिए कि सात्विक का अर्थ क्या होता है। सात्विक विकार हम लोग कहते हैं वो सत्व से सात्विक बना है, लेकिन सत्व का अर्थ है जो चित्त कृष्ण के भावना से आक्रांत है। कभी कभी भ्रम हो जाता है कि सत्व मतलब सत्व गुण, लेकिन अब उसका यहाँ कुछ संबंध नहीं है। सत्व एक पारिभाषिक शब्द है। सत्व का अर्थ हुआ कृष्ण संबंधी चित्त, और उसको शुद्ध सत्व भी कहते हैं। जब चित्त शुद्ध होता है तो वहाँ भगवान का प्रादुर्भाव होता है। जो हो, अरे सात्विक शब्द को समझिए, सत्व से जो उत्पन्न है तो उसको कहा जाएगा सात्विक। और सत्व का अर्थ है कि जो चित्त कृष्ण भावना से आक्रांत है, कृष्ण का भावना जिस चित्त पर छा गया है तो उसको सत्व कहते हैं। अब कृष्ण के भावना से आक्रांत हो गया तो चित्त क्षुभित हो जाता है, उस एजिटेटेड हो जाता है। अब कोई व्यक्ति क्षुभित हो जाए तो उसकी दशा हो जाती है कि कभी कभी अपने को संभाल नहीं पाता। हम लोगों का शरीर क्षुभित हो जाता है तो चक्कर आने लगता है तो किसी का अवलंबन लेते हैं, पिलर को पकड़ लेते हैं, दीवार को पकड़ लेते हैं, किसी व्यक्ति को पकड़ लेते हैं। जब भगवान के कृष्ण की भावना से चित्त आक्रांत होकर के क्षुभित हो जाता है तो क्षुभित हो करके अब अपने को संभाल नहीं पाता, अस्थिर हो जाता है, तो वह अपने को प्राण को समर्पित कर देता है। चित्त प्राण को समर्पित कर देता है। लेकिन अब चित्त क्षुब्ध हुआ है तो उसका प्रभाव प्राण पर भी आ जाता है। वो प्राण को समर्पित किया, लेकिन प्राण अब उसको संभालने के बजाय वो खुद ही क्षुब्ध हो जाता है। तो अब प्राण अपने को शरीर को अर्पित कर देता है, तुम संभालो। तो अब उसका परिणाम होता है कि शरीर भी प्रभावित हो जाता है। तो शरीर में कितने तत्व हैं? 5 तत्व। तो शरीर प्रभावित होने से वे सात्विक विकार प्रकट हो जाते हैं। तो 8 सात्विक विकार है। ते स्तंभ स्वेद रोमांचा स्वर भेदोथ बेपथु वैवर्ण्य मफ्र प्रलय इत्यष्टौ सात्विका स्मृता। और सात्विक 8 हैं। स्तंभ, स्तंभ समझ रहे हैं, जड़ीभूत हो जाना। अब उसमें कोई क्रिया का अभाव हो जाता है, एकदम कठुई जैसा खड़ा हो जाता है, पिलर जैसा खड़ा हो गया, अब हिल डुल नहीं रहा है, तो स्तंभ है। और स्वेद,
पसीना निकलने लगता है, रोमांच हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और स्वर भेद, वाणी लड़खड़ाने लगती है, और बेपथु कंप, और वैवर्ण्यम रंग बदल जाता है, अश्रु आंख से अश्रु आने लगता, तो प्रलय, अब मूर्छा की स्थिति आ जाती है। तो 8 सात्विक विकार हैं। कौन कौन? स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वर भेद, कंप, वैवर्ण, अश्रु और प्रलय। तो अब ये विकार कैसे आते हैं, इसका एक सिद्धांत है। शरीर में 5 तत्व हैं। कौन कौन तत्व है? मिट्टी, तो अब जब भूत तत्व प्रभावित होता है, प्रोसेस समझ रहे हैं ना, चित्त प्रभावित हुआ है, तो अपने को अर्पित किया प्राण को, लेकिन चित्त के प्रभाव से प्राण भी प्रभावित हो गया, और प्राण अब प्रभावित होकर के अपने को, शरीर को अर्पित किया, तो शरीर भी प्रभावित होता है। तो प्राण जब मिट्टी तत्व को प्रभावित करता है, उस पर प्रभाव आया तो स्तंभ विकार हो जाता है। स्तंभम भूमि स्थित प्राण, प्राण आकर के अब भूमि का आश्रय लिया, मिट्टी तत्व का, तो अब इसमें शरीर में स्तंभ विकार आ जाता है। और तनोति अश्रु जलाश्रय, अब जब जल का आश्रय लेता है तो अश्रु बहने लगता है। और तेजस्थ श्वेद वैवर्ण्य, और जब आग का आश्रय लेता है, अग्नि तत्व का आश्रय लिया, तो भाप निकलने लगता है, श्वेद निकलने लगता है, और रंग बदल जाता है। कोई एक चीज है कि गर्म करने से उसका रंग परिवर्तित हो जाता है। कोई एक बर्तन है धातु के, उसको गर्म कीजिए तो उसका रंग बदल जाता है। तो जब प्राण अग्नि का आश्रय लिया तो 2 परिवर्तन होता है, 2 विकार होता है। कौन कौन? श्वेद और वैवर्ण, और प्रलयम व्यदाश्रित। और प्राण यदि आकाश का आश्रय लिया, आकाश तत्व भी है शरीर में, तो मूर्छा हो जाती है, प्रलय की स्थिति हो जाती है। और स्वस्थ एवं, अब स्वस्थ में प्राण भी वायु रूप है और शरीर में भी वायु है, तो जब अपना ही आश्रय लेता है, मतलब प्राण वायु का आश्रय लेता है, तो क्रमान मंद मध्य तीव्रत्व भेद भाग, तो इसमें 3 स्तर होते हैं। एक को मंद कहते हैं, एक को मध्य कहते हैं, और तीव्र कहते हैं। तो इससे 3 विकार उत्पन्न होता है, रोमांच, कंप और वैश्वर्य। वैश्वर्य मतलब स्वर बदल जाता है, वाणी रुक जाती है। तो यह सिद्धांत है सात्विक विकार का। हृदय कृष्ण के भावना से आक्रांत होकर के क्षुब्ध हो गया, तो अपने को अर्पित करता है प्राण को, लेकिन प्राण भी अपने को स्थिर नहीं रख पाता, वह भी क्षुब्ध हो जाता है, तो वह अपने को अर्पित करता है शरीर को। तो शरीर में 5 तत्व है, तो वो भी प्रभावित होते हैं। यदि भू तत्व प्रभावित हुआ तो स्तंभ विकार आ जाएगा, और जल तत्व प्रभावित हुआ तो अश्रु आने लगेगा, और अग्नि तत्व का आश्रय लिया, उस पर प्रभाव पड़ रहा है, तो पसीना छूटने लगेगा और रंग बदल जाएगा। और हवा तत्व का ही आश्रय ले रहा है प्राण, तो प्रलय, मूर्छा हो जाती है। और नहीं, आकाश तत्व का आश्रय लेता है प्राण, तो मूर्छा हो जाती है। और वायु तत्व का आश्रय लेता है तो रोमांच, कंप और वैश्वर्य। एक है वैवर्ण्य,
वर्ण मतलब रंग, उसमें परिवर्तन हो जाता है। और एक है स्वर, तो इसको कह रहे वैश्वर्य। अब वाणी का स्वर बदल जाता है, तो यह सिद्धांत है। लेकिन ये थोड़ा थोड़ा होता है। इसका भी एक विज्ञान है कि प्रेम का क्या स्तर है, तो कौन कौन विकार आएगा। एक्चुअली ये अध्ययन का विषय है और प्रस्ताव था भक्तों का, लेकिन उधर जाने पर तो बहुत देर हो जाएगी। तो अब उसका भी विभाजन है। सात्विक विकार 4 प्रकार के होते हैं। एक को धूमायित कहते हैं, और थोड़े देर के लिए कोई विकार आया और तब तक शांत हो गया, ये धूमायित है। और एक है ज्वलित या प्रज्वलित, तो उसमें 2-3 विकार एक साथ आते हैं और स्पष्ट दिखता है। और एक स्थिति है कि विकार बहुत देर तक रहता है और 5-6 विकार रहते हैं, तो उसको रूढ़ कहते हैं। और एक है अधिरूढ़, उसमें सब विकार और बहुत प्रबल मात्रा में आते हैं। लेकिन ये अधिरूढ़ भाव केवल भगवान के परिकरों में संभव है। सामान्य जीव में अधिरूढ़ भाव कभी प्रकाशित नहीं होता। जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में गए, भगवान का दर्शन किए, मूर्छित होकर के गिर गए, तो ऐसी गाढ़ मूर्छा थी कि वहाँ के पुजारी को तो शक होने लगा कि मर गया तो मुर्दा को हटाओ मंदिर से। लेकिन वहीं सार्वभौम भट्टाचार्य थे, तो वे शास्त्र के विद्वान थे। वे बड़े हैरत में पड़े कि ये क्या मैं देख रहा हूँ, ये जुआ सन्यासी है और इसमें अधिरूढ़ भाव के लक्षण दिख रहे हैं। यह तो केवल भगवान में संभव है, ये कैसे हो गया, ये सन्यासी में कैसे दिख रहा है। तो जो भी हो, वे समझ गए कि अधिरूढ़ भाव है, और उनको अपने असिस्टेंट से कुछ पुजारियों का सहयोग लेकर के, कुछ अपने शिष्यों का सहयोग लेकर के अपने घर पर ले गए। तो अधिरूढ़ है भाव। लेकिन अब अधिरूढ़ भाव के भी कई एक स्तर हैं, और प्रेम भी तो कोई स्थिर चीज नहीं है। साधना करते हैं तो रति का उदय होता है, रति ही प्रेम में बदल जाता है, लेकिन प्रेम भी निरंतर बढ़ता रहता है, और उसके भी कई एक स्तर हैं। अब जब प्रेम एकदम इतना बढ़ता है कि बहने लगता है, बिल्कुल तरल हो जाए, तो उसको स्नेह कहते हैं। अब स्नेह हो गया तो अपने को छिपाने के लिए अब कुछ बक्रिमा धारण करते, उसको मान कहते हैं। और मान इतना बढ़ जाए कि विफ्रम्भ प्राप्त हो जाए। विफ्रम्भ मतलब अपने प्रेमी पर पूरा विश्वास या प्रेमी के साथ तन्मयता हो जाए, तादात्म्य स्थापित कर ले, तो उसको प्रणय कहते हैं। फिर आगे बढ़ करके राग, अनुराग, भाव, महाभाव। तो एक क्रम है कि किसका प्रेम कहाँ तक जा सकता है। तो महाभाव की स्थिति केवल गोपियों में है। अब महाभाव में भी 2 भेद किए गए, मोदन और मादन। अब मोदन ही अब बहुत विरह अनुभव करता है, तो वह मोहन रूप ले लेता है। और मोहन की एक विशेष अवस्था है जिसको दिव्योन्माद कहते हैं। तो उसका लक्षण है भ्रममय चेष्टा, प्रलापमय वचन। तो चैतन्य महाप्रभु की जो अवस्था है तो वह दिव्योन्माद की है। तो पहले आप सुने कि सदैव उनके भ्रममय चेष्टा थी, और
इलॉजिकल बात बोल रहे हैं, प्रलाप कर रहे हैं। और अब ये दिव्योन्माद की अवस्था है तो उसके विकार भी प्रकट हो रहे हैं। तो उसी में कह रहे हैं कि रोमकूपे रक्तोद्गम, सामान्य रूप से तो पसीना निकलता है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के प्रेम का स्तर इतना ऊंचा है कि पसीना की जगह पर रक्त तक निकल जाता था। और एक सात्विक विकार कंप है, लेकिन शरीर हिलने की बात तो दूर है, उनके दांत भी हिलने लगते थे। और भी बतला रहे हैं कि उनका शरीर कभी कभी पुष्ट हो जाता था और कभी कभी बिल्कुल सूख जाता था। गंभीरा भितरे रात्रे नाही निद्रा लौ, इस दिव्योन्माद की अवस्था में चैतन्य महाप्रभु को रात्रि के समय एक क्षण का भी निद्रा नहीं थी, एक क्षण भी सोते नहीं थे। और भीते मुख है, सिर घसे, छत है सब। अब विरह में पागल होकर के, व्यथित होकर के दीवार पर अपना सिर पटकते थे, मुख रगड़ते थे और वे उनका शरीर छत हो जाता था। वो कह रहे हैं कि 3 द्वारे कपाट प्रभु जाए न बाहिरे, कबू सिंह द्वारे पड़े, कबू सिंधु नीरे। चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में थे। तो आज भी जो गंभीरा दर्शन के लिए जाते हैं वो देख सकते हैं कि उसमें 3 दरवाजा है। राधा कांत मठ है तो 3 दरवाजा है। एक दरवाजा तो बाउंड्री पर ही है, एंट्री करने के लिए दरवाजा है। और बाउंड्री के में जाते हैं तो जहाँ से मंदिर का क्षेत्र प्रारंभ होता वहाँ एक दरवाजा है। और जो चैतन्य महाप्रभु का आवास था, छोटा सा कमरा, उसमें भी दरवाजा है। और रात्रि के समय वो तीनों दरवाजा बंद रहते थे। माता जी इधर बैठना चाहो तो आकर के जगह हो जाएगा तुम्हारे घर। तो तीनों दरवाजा बंद रहता था, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु निकल जाते थे। तो 3 द्वार कपाट प्रभु जाए न बाहिरे, कभू सिंह द्वारे पड़े, कभू सिंधु तीरे। वो बाहर जा करके कभी कभी सिंह द्वार पर मूर्छित होकर के गिर जाते थे और कभी कभी तो समुद्र में ही गिर जाते थे। जमुना जी के भ्रम में जाकर के समुद्र में कूद जाते थे। उनको लगता था कि जमुना जी हैं। अब जमुना में कृष्ण के लीला का स्मरण करके एकदम मूर्छित हो जाते थे और लकड़ी जैसा, काठ जैसा बहते बहते बहुत दूर चले जाते थे, कोणार्क तक चले जाते थे। तो 3 दरवाजा बंद है, बाहर हो जाए। फिर दरवाजा तीनों बंद है, वो कैसे चैतन्य महाप्रभु बाहर हो जाते? तो दरवाजा तो बंद है। कोई घर होता है तो उसमें एक रोशनदान होता है। आज भी गांवों में जो घर बनता है तो लगभग छत से थोड़े नीचे एक जगह होता है। तो गंभीरा का छत भी बहुत नीचा है, तो दरवाजा तो बंद था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु रोशनदान से निकल गए। हम लोगों की धारणा थोड़ी भिन्न है। इस समय जो रोशनदान बनाया जाता है उसमें प्राय सीमेंट का एक जाली लगा देते हैं, कहीं कहीं लोहे का जाली लगा देते हैं, लेकिन कहीं कहीं वो ऐसी व्यवस्था रहती है कि एकदम खुला है और एक दरवाजा रखते हैं, उसको खींचने से बंद हो जाता है। तो मान लीजिए कि वैसे खुला वाला था, तो चैतन्य महाप्रभु अब इतने उन्माद में थे कि उसी से पार हो जाते थे। तो गंभीरा से तो निकल गए, लेकिन अभी मंदिर का दरवाजा बंद है, तो छत का दरवाजा खुला है। बाहर का तो बंद किए हैं, लेकिन छत पर जाने के लिए एक दरवाजा होता है, तो छत पर चढ़ जाते थे और छत पर चढ़ करके कूद गए, नीचे आ गए। तो 2 दरवाजा पार। अब तीसरा दरवाजा
तो बाउंड्री है, उसको तो छलांग मार करके ही पार हो जाते थे। तो तीनों दरवाजा बंद है और वे बाहर आ जाते थे और जगन्नाथ जी के मंदिर पर कभी मूर्छित होकर के गिरते थे और कभी कभी समुद्र में गिर जाते थे। चटक पर्वत देखी गोवर्धन भ्रमे, धाया चले आर्तनाद करिया क्रंदने। जगन्नाथपुरी में एक छोटा सा पर्वत है, वो तो बालू का पर्वत दिखता है, पर्वत है, उसको चटक पर्वत कहते हैं। और चैतन्य महाप्रभु उधर जाते थे तो देखते ही उनको गोवर्धन दिखता था कि तो गोवर्धन पर्वत है। अब गोवर्धन पर्वत है तो भगवान तो जरूर इसमें लीला कर रहे होंगे, गाय चराने आए होंगे या कुछ कर रहे होंगे, जो भी लीला कर रहे हों। तो चैतन्य महाप्रभु को लगता था कि यहाँ तो जरूर कृष्ण का दर्शन हो जाएगा, तो बड़े तेजी से दौड़ करके जाते थे। धाया चले आर्तनाद करिया क्रंदने, दौड़ भी रहे हैं और बहुत जोर से चिल्लाते भी थे, क्रंदन करते थे। अरे अब दुख सहन नहीं हो रहा है, तुम हमारे मित्र हो, हे कृष्ण बंधु हो, अब तुम्हारे विरह का दुख नहीं सह सकता, तो एक बार दर्शन दे करके कम से कम हमारे जीवन को बचा लो, जीवन को बचा लो। जब तक दर्शन नहीं दोगे अब जीवन नहीं बचेगा। तो दौड़ते हुए और ऐसे बोलते हुए जाते थे। उपवन उद्यान देखे वृंदावन ज्ञान, ताहा जाई नाचे गाए क्षणे मूर्छा जाए। अब बाहर निकलते थे गंभीरा से, राधाकांत मठ से, तो कहीं कहीं उपवन था, कहीं कहीं उद्यान था। उपवन उस बगीचा को कहते हैं जिसमें फल के वृक्ष की प्रधानता है। फूल के वृक्ष भी पौधे होते हैं, लेकिन जहाँ फल के वृक्ष अधिक हैं उस बगीचा को उपवन कहते हैं, और जहाँ पुष्प के वृक्ष, पुष्प के पौधे अधिक हैं उसको उद्यान कहते हैं। तो कोई भी उपवन या उद्यान देखते थे तो उनको दिखता था कि हम तो वृंदावन के नजदीक आ गए, तो यहाँ तो कृष्ण जरूर मिल जाएंगे। अब वृंदावन में तो नित्य ही उनका निवास है, तो यहाँ तो जरूर उनका दर्शन होगा। तो वहाँ जा करके नाचने लगते थे, कीर्तन करने लगते थे कि अब तो वृंदावन में आ गए, और उसी में कभी मूर्छित हो जाते थे। तो कहा नहीं सुनी जई भावे रविकार, सेई भाव है प्रभु शरीर प्रचार। हम लोग अष्ट सात्विक विकार सुनते हैं, लेकिन जो अष्ट सात्विक विकार संसार में कहीं नहीं दिखा, जिस स्तर का सात्विक विकार, तो उस स्तर का विकार दिखता था। या दूसरा अर्थ है कि सात्विक विकार देखते हैं, अष्ट सात्विक विकार देखते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का विरह उन्माद इतना तीव्र था कि इससे हट करके, अष्ट सात्विक से हट करके कुछ और भी लक्षण दिख जाते थे। तो कुछ लक्षण का उल्लेख कर रहे हैं कि हस्तपद संधि सब वितस्ति प्रमाणे, और संधि छाड़े भिन्न है चर्म रह स्थाने। अब कितना हो प्रेम का स्तर है संसार में, किसी भी साधक में यह नहीं देखा गया कि अब प्रेम के मारे उसके हड्डी का जो जोड़ है वह खुल जाए। भाई यहाँ घुटना में, यहाँ केहुनी में कई एक जगह जोड़ है, तो कह रहे हैं कि हस्तपद संधि सब वितस्ति प्रमाणे, ये तो एकदम जुड़ा हुआ है, लेकिन एक बीता मतलब लगभग 9 इंच में हट जाते थे। यहाँ तो कोई गैप नहीं है ना, और थोड़ा सा कहीं कहीं गैप होने से बहुत दर्द होने लगता है। अब तो हमें मेडिकल का ज्ञान नहीं है, लेकिन दिखाते हैं कि थोड़ा सा कोई जगह खिसक गया तो बहुत भारी दर्द होता है। वो चैतन्य महाप्रभु के संधि एक बीता हट जाते थे, और वहाँ केवल चर्म बचता था, कोई हड्डी नहीं। तो हस्तपद संधि सब वितस्ति प्रमाणे, संधि छाड़े भिन्न है चर्म रहे स्थाने, दोनों अलग अलग, केवल चमड़ा भर वहाँ रहता था। हस्तपद सिर सब शरीर भीतरे, प्रविष्ट है कुर्म रूप देखिए प्रभु रे।
और कभी कभी उनमें देखा जाता था कि सब हाथ पैर उनके शरीर के अंदर हो गए, जैसे कछुए का अंग हो जाता है तो एकदम कछुए जैसा उनका न पैर दिख रहा है न हाथ दिख रहा है। तो ये सब विकार आते थे। और यही मत अद्भुत भाव शरीर प्रकाश मनत शून्यता वाक्य हा हुतास। तो यह तो शरीर पर लक्षण दिखता था और मन बिल्कुल खोया खोया, कृष्ण के अभाव में अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। और वाक्य में भी वाणी में भी हाय हाय अब विरह के दुख को प्रकट करते थे, बोलते रहते थे, कहाँ मोर प्राणनाथ मुरली बदन। हमारे प्राणनाथ जो अपने मुख पर मुरली धारण करते वे कहाँ हैं, कहाँ करो, कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदन। हम क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे कृष्ण का प्राप्त करूंगा। तो काहे रे कहिब केवा जाने मोर दुख। चैतन्य महाप्रभु के हम किससे कहें अपनी बात, कौन हमारे दुख को समझ सकता। ब्रजेंद्र नंदन बिनु फाटे मोर बुक। अब कृष्ण के दर्शन के बिना हमारा तो छाती फट रहा, लेकिन अब हमारे दुख को कौन समझेगा। हृदय विदीर्ण हो रहा है, कलेजा फट रहा है, अब हम अपने दुख को किससे कहें। तो यही मत विलाप करे बिहवल अंतरे रायर नाटक श्लोक पढ़े निरंतर। और चैतन्य महाप्रभु ऐसे रोते थे, क्रंदन करते थे और बहुत कष्ट अनुभव करते थे। और उस स्थिति में वो राय रमानंद द्वारा रचित श्लोकों को पढ़ते थे। और चैतन्य महाप्रभु अपने स्थिति का वर्णन कर रहे और उसके लिए वे राय रमानंद द्वारा रचित नाटक का श्लोक पढ़ते थे। राय रमानंद जी नाटक लिखे हैं जिसका नाम है जगन्नाथ वल्लभ नाटक। तो हम लोग जिस श्लोक की आवृत्ति किए तो उसी नाटक का है, ये चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। ये 3-9 इसका वो क्रमांक दिया गया है। और चैतन्य महाप्रभु विरह के दिव्योन्माद की स्थिति में श्लोक बोल रहे हैं। तो आप लोग फिर से इस श्लोक को बोलिए, साथ में बोलिए। प्रेम छेदर जब गच्छति हरिर नायम न च प्रेम वा स्थान स्थानमवर्ति नापि मदन जानाति न दुर्बलः अन्य वेदन चान्य दुःखमखिलं नो जीवनं वाफ्रवं द्वित्राण्येव दिनानि यौवनमिदं हा हा विधेका। फिर से बोलिए साथ में ही, खुल प्रेम छेदरु जब गच्छति हरिर नायम न च प्रेम वा स्थान स्थानमवर्ति नापि मदन जानाति न दुर्बलः अन्य वेदन चान्य दुःखमखिलं नो जीवनं वाफ्रवं द्वित्राण्येव दिनानि यौवनमिदं हा हा विधेका गति। श्लोक में राधा रानी कह रही हैं कि प्रेम छेद रुजो व गच्छति हरिर न। अयम हरि
ये कृष्ण प्रेम टूटने पर कितना कष्ट होता है इसको नहीं समझ रहे हैं, और न ही प्रेम को विवेक है। वह प्रेम स्थान और अस्थान मतलब योग्य अयोग्य का विचार नहीं करता है, और मदन को भी, काम को भी यह पता नहीं है कि हम स्त्री हैं, दुर्बल हैं, और जो सखियां हैं तो वे भी हमारे दुख को नहीं समझ रही हैं। इसी से वे धैर्य धारण को कह रही हैं, और उनको यह नहीं पता है कि जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। यह तो कमल के पत्ते पर स्थित जल के समान है, कब ढरक जाएगा कोई पता नहीं। तो मनुष्य के जीवन का ही पता नहीं है, कोई विश्वास नहीं है, और उसमें भी जो स्त्री हैं उनका जीवन तो यौवन है, उनकी जवानी उनका धन है, वही जीवन है, और वह तो बिल्कुल 2-4 दिन का। अब कह रहे हैं कि ये युवावस्था तो 2-4 दिन का है, हे विधाता हमारी क्या गति होगी। तो राधा रानी किस स्थिति में इसको बोल रही हैं पहले इसको समझना चाहिए। एक दिन की घटना है कि राधा रानी अपने सखियों के साथ पुष्प चयन करने के लिए दूसरे कार्य से वन में गई, कुसुम सरोवर के क्षेत्र में गई होंगी, और वहीं कृष्ण भी अपने सखाओं के साथ आए थे। गाय चराने के लिए आते ही हैं, तो उस वन के किसी एक क्षेत्र में कृष्ण थे और दूसरे क्षेत्र में राधा रानी थी अपनी सखियों के साथ। लेकिन अब बहुत नजदीक तो नहीं थे, लेकिन इतना दूर भी नहीं थे कि कोई व्यवहार न संभव हो। दोनों एक दूसरे को देखे और देखते ही वो प्रेम उमड़ गया, केवल देखते ही। अब राधा रानी कृष्ण का दर्शन की तो एकदम प्रेम उमड़ गया, और राधा रानी अनुभव कर रही हैं कि कृष्ण भी हमको चाह रहे हैं। अब इनका प्रेम उमड़ा तो बार बार कृष्ण की तरफ देख रही हैं, और कृष्ण भी अब अपना हाव भाव दिखा रहे हैं। तो अब तो राधा रानी कृष्ण से मिलने के लिए व्यग्र हो गई, और कृष्ण भी राधा रानी से मिलने के लिए व्यग्र हैं, और इसको पूर्वराग कहते हैं। देखिए फिर एक बार ध्यान दीजिए कि प्रेम के 2 भेद हैं, भक्ति रस के 2 भेद हैं। एक को संयोग रस कहते हैं, दूसरे को विप्रलम्भ कहते हैं। तो संयोग के तो कितने भेद हैं और इसका गिनती करना ही मुश्किल है। जो विरह का रस है तो उसको भी 4 भाग में बांट सकते हैं। एक को कहते हैं पूर्वराग। अब पूर्वराग का अर्थ है कि प्रिया प्रियतम मिले नहीं है, नायक नायिका अभी नजदीक से मिले नहीं है, अब किसी के मुख से उसके बारे में सुन लिए और प्रेम उदित हो गया। जैसे रुक्मिणी जी तो केवल कृष्ण को सुनी थी और उसी से वो उनके प्रेम में पागल हो गई। तो नायक नायिका अभी मिले नहीं है, दूर से दर्शन हुआ या श्रवण हुआ और प्रेम जग जाए तो उसको पूर्वराग कहेंगे। अभी प्रेम जग गया और एक साथ नहीं है तो विरह तो अनुभव होगा ही, तो यहाँ पूर्वराग का ही वर्णन है। अब मैं 4 की बात कह रहा था तो उसका भी नाम ले लेता हूँ। एक तो पूर्वराग है और दूसरा है प्रवास। प्रवास का अर्थ है कि प्रिया प्रियतम अलग हो गए, जैसे कृष्ण मथुरा चले गए। और एक है मान, उसमें एक साथ है नायक नायिका और प्रेम भी पूरा है, लेकिन जो अपना अभीष्ट है बात करना, स्पर्श करना, चुंबन करना, तो वो जो भाव रोक देता है उसको मान कहते। तो वह भी एक विरह का ही अनुभव है।
अब कृष्ण बहुत कष्ट अनुभव करने लगते हैं। ये राधा रानी भी मान तो कर गई हैं, लेकिन वह भी बहुत व्यग्र हो जाती है। तो एक है विप्रलंभ रस में मान, और एक है प्रेम वैचित्य। प्रेम वैचित्य में भी प्रिय प्रियतम एक साथ होते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा अनुभव होने लगता है कि दूर चले गए प्रियतम, तो उसको प्रेम वैचित्य कहते हैं। तो यहाँ पूर्वराय का वर्णन कर रहे हैं कि राधा रानी दूर से ही देखी कृष्ण को, और कृष्ण भी देखे, प्रेम उत्पन्न हो गया और बहुत अब विरह अनुभव करने लगे। अब यह स्थिति है कि राधा रानी को इतना कष्ट हो रहा है कि अब उसको सहन नहीं कर पा रही। तो अपने एक सखी से, सखी का नाम है शशि मुखी, और उससे एक पत्र लिखती हैं कृष्ण को, अपने प्रेम को प्रकाशित कर रही, अपने भाव को व्यक्त कर रही हैं। तो शशि मुखी उस पत्र को लेकर के कृष्ण के पास गई। अब कृष्ण भी राधा रानी के लिए व्यग्र हैं, अब वे भी अतिशय कष्ट अनुभव कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण अपने को स्थिर करके, कष्ट को सह करके, और अब एक पत्र दिए। तो पत्र में राधा रानी को उपदेश देने लगे, कोई प्रेम प्रकाशित नहीं किए, वे उपदेश देने लगे। पत्र में लिखे कि अरे जो कुलवती स्त्री है तो उसको पातिव्रत्य का पालन करना चाहिए, कुल मर्यादा में रहना चाहिए, यह ठीक नहीं है। यद्यपि भीतर से व्यग्र हैं, लेकिन फिर भी ऐसा पत्र लिख दिए। अब वो दूती पत्र लेकर के आई, अब राधा रानी पढ़ी, तो अब राधा रानी इतना निराश हुई कि उसी अब निराशा के व्यथा को अब किससे कहें, वो अपने एक प्राण सखी से कह रही है। प्राण सखी का नाम है मदनिका। अब कृष्ण निराश कर दिए, प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, अस्वीकार कर दिए। तो राधा रानी इतना कष्ट में है, व्यथित है, अब उनसे सहन नहीं हो पा रहा है, तो अपने कष्ट को अपने सखी से व्यक्त कर रही है। तो अब सखी से व्यक्त करी तो वो सांत्वना देने लगी, अरे अरे कृष्ण से निराशा का कोई अवसर नहीं है, वे तो कृपा के समुद्र हैं, थोड़ा धैर्य रखो, तुमको अंगीकार जरूर करेंगे। अब यह बात सुन करके तो राधा रानी अपने दुर्भाग्य को कोसने लगी। तो कह रही हैं कि प्रेम क्षुद रुजो व गच्छति हरिर न। और कृष्ण पर आरोप लगाते हैं कि प्रेम टूटने पर, प्रेम खंडित होने पर क्या कष्ट होता है कृष्ण को पता नहीं है। यदि ऐसा पता होता तो हमारे प्रेम को अस्वीकार नहीं करते। यदि उनको कष्ट पता होता है कि प्रेम भंग होने पर कितना कष्ट होता है, तो ऐसा वे कार्य नहीं करते, हमारे प्रस्ताव को जरूर स्वीकार करते। और प्रेम भी अज्ञानी है, सेंसलेस है, उसको कोई विवेक नहीं है। वो यह विचार नहीं करता है कि किसको एक साथ मिलाना चाहिए, कहाँ उदित होना चाहिए, वो किसी के प्रति उदित हो जाता है। तो प्रेम पर वे आरोप लगा रहे हैं कि उसको विवेक नहीं है, मूर्ख है। और फिर कामदेव पर आरोप लगा रही है कि उसको ज्ञान नहीं है कि कहाँ प्रहार करना चाहिए, उसको दया एकदम नहीं है। अरे थोड़ा सा विचार करता है कि हम अबला हैं, हम विरह में मर रही हैं, तो अपना बाण नहीं छोड़ता, तो उसको कुछ ज्ञान नहीं है। और हाय रे दुर्भाग्य कि और की बात तो दूर है, हमारी जो प्राण सखी है तो वह भी हमारे कष्ट को नहीं सह रही है। शास्त्र में बिल्कुल सत्य कहा गया है कि दूसरे के कष्ट को पूरा पूरा दूसरा नहीं समझ सकता। अरे दूसरे की बात तो दूर है,
ये जो हमारी सखी है, जिसको प्राण से भी अधिक मैं मानती हूँ, एकदम रोज साथ रहते, बिल्कुल घनिष्ठ है, तो यह भी हमारे दुख को नहीं समझ रही, नहीं तो सांत्वना नहीं देती, हमारे स्थिति को समझती तो यह नहीं कहती कि धैर्य रखो। इसको एक तो हमारे दुख का ज्ञान नहीं है, और इसको यह भी ज्ञान नहीं है कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। वो सांत्वना दे रही है कि सखी धैर्य रखो, कृष्ण किसी दिन अंगीकार करेंगे। लेकिन धैर्य रखने की बात कह रही है तो उसको यह पता नहीं है कि जीवन कभी नष्ट हो जाएगा। अरे शास्त्र में कहा गया है कि 100 वर्ष की आयु है, शतायु व्यक्ति को कहा गया है, लेकिन ये होता क्या है? शतायु कहा गया है, लेकिन सबकी आयु तो 100 साल की नहीं होती है, कभी नष्ट हो जाता है। और उसमें भी अब स्त्री पर विचार किया जाए तो उसका आयु तो यौवन ही है, और जिस यौवन को कृष्ण पसंद करते हैं तो वह तो 2-4 दिन का है, और यह कह रही है कि धैर्य धारण करो, और तब तक हमारा यौवन समाप्त हो जाएगा तो कृष्ण को तो हम संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हाय रे विधाता, क्या हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे दुख को कोई समझने वाला नहीं है। देखिए, एक बात मैं कह दिया कि राधा रानी कह रही है कि हमारा यौवन 2-4 दिन का है, कृष्ण इसी को पसंद करते हैं, अब यह ढल जाएगा तो हमारे जीवन का कोई मतलब नहीं है। अब इस बात को सुनने में अब थोड़ा सा किसी के मन में कुछ प्रश्न जैसा खड़ा हो जाता है, कुछ हलचल होने लगता है। सिद्धांत समझना चाहिए, जो गोपियों का प्रेम है तो वह शुद्ध प्रेम है, उनमें अपने सुख की वासना नहीं है। और देखिए, गोपियां कृष्ण की सबसे अच्छी सेवा करती हैं, उसके पीछे रहस्य है कि गोपियां कृष्ण के मनोभाव को जानती हैं। खुद ही कृष्ण आदि पुराण में अर्जुन से कहे कि भक्त तो बहुत हैं, लेकिन गोपियां हमारे रुझान को जानती है। जब तक व्यक्ति किसी को रुझान को नहीं जानेगा तब तक सेवा क्या करेगा। और गोपियां कृष्ण के रुझान को जानती हैं और इसलिए वे सेवा करना चाहती है। राधा रानी तो माधुर्य भाव से सेवा करना चाहती है, और राधा रानी को पता है कि कृष्ण को कौन आयु पसंद है, उनको पता है। गोपियां वो अपने शरीर का खूब श्रृंगार करती हैं। अब बाहर से देखने पर तो लगेगा कि अरे कितना शरीर निष्ठ है, ऐसा तो कोई साधारण महिला भी श्रृंगार नहीं करती होगी। रच रच करके उसको तेल लगाना, सुगंधी लगाना और उबटन लगाना, कई 1 घंटा जाता है उस शरीर के मार्जन में। ऐसे देखने पर तो लगेगा ये तो महाभौतिक आदमी है। कोई 1 घंटा उबटन सुगंधी इसी में दे रहा है तो ये तो महाभौतिक आदमी है। लेकिन गोपियों को पता है कि हम लोग जब श्रृंगार करती हैं तो कृष्ण इसको देख करके खुश होते, तो अपने शरीर का श्रृंगार कर रही, अपने शरीर का मार्जन कर रही हैं, लेकिन उसके पीछे उद्देश्य है कृष्ण को संतुष्ट करना। और गोपियों के अपने शरीर का मार्जन और श्रृंगार कि क्या मानसिकता है, हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। देखिए, हम लोग घर में रहते हैं, अपने घर को साफ करते हैं, बर्तन को साफ करते हैं, बेड को सजाते हैं, और उस समय भी मन में कुछ विचार गूंजता है, कुछ विचार को लेकर के ये सब कार्य करते हैं। लेकिन कभी कभी ठाकुर जी का आरती प्लेट धोते हैं, कभी कभी अवसर मिलता है ना। अब ठाकुर जी का आरती प्लेट धो रहे हैं, उसको साफ कर रहे हैं, तो जिस
तत्परता के साथ सफाई करते हैं तो उतने तत्परता के साथ अपने घर का बर्तन भी नहीं धोए होंगे। अब बर्तन को तो खूब रगड़ रगड़ कर धो रहे हैं कि कहीं कोई एक धब्बा न रहे, लेकिन अब बर्तन धो रहे हैं और उसमें बहुत अधिक समय लगता है। अब घास से बालू से रगड़ते रगड़ते तो समय लगता है, लेकिन रगड़ने से चमक जाता है। लेकिन बर्तन धो रहे हैं तो उस समय आपकी चेतना तो कभी नहीं होती है कि इस बर्तन का कुछ हम उपयोग कर लें। कभी मन में विचार आता है, अपने उपयोग के लिए बर्तन के प्रति कोई विचार नहीं आता है, लेकिन इसको धोते हैं खूब अच्छा से। तो ठीक वही स्थिति गोपियों की है, अपने शरीर का मार्जन कर रही हैं, लेकिन अपने तरफ ध्यान नहीं, ध्यान पूरा पूरा कृष्ण के तरफ। ये उदाहरण से गोपियों की चेतना को आप समझ सकते हैं। तो अब श्रृंगार करती हैं, और कोई भी स्त्री श्रृंगार की तो उसका तो उद्देश्य ही होता है कि प्रियतम एक बार देख लें। कांतावलोकन परो विशेष वेश। कोई नायिका है, कोई स्त्री है, तब कुछ विशेष वेश धारण कर रही है तो उसके सेंटर में होता है कि हमारा प्रियतम उसको देख ले। तो यह गोपियों के साथ भी है। और गोपियां कृष्ण के रुझान को जानती हैं, तो उनको पता है कि वे किस उम्र को पसंद करते हैं। तो अब राधा रानी विलाप कर रही हैं कि यह उम्र ही निकल जाएगा, तो धैर्य रखने का कुछ मतलब क्या हुआ। वो अपने दुर्भाग्य पर वो रो रही हैं कि हाय रे विधाता। और सखी से करे तुम्हारा दोष नहीं है, तुम जो सांत्वना दे रही हमारी स्थिति को नहीं समझ रही, तो तुम्हारा दोष नहीं है, ये हमारा दुर्भाग्य है। और इतना प्रबल दुर्भाग्य है कि अरे अपना प्राण ही अपने बस में नहीं है। अब इतना भाग्य फूट गया कि प्राण अपना है, लेकिन इस पर भी कंट्रोल नहीं है। हम तो चाहते हैं कि प्राण निकल जाए, लेकिन अब हमारी इच्छा के अनुरूप ये चलता नहीं है। ये प्राण जा नहीं रहा है, कष्ट देने के लिए बैठा हुआ है। तो राधा रानी अपने दुर्भाग्य पर रो रही हैं। तो इस श्लोक में क्या क्या कहा गया है कि प्रेम छेद रुजो व गच्छति हरिर नायम न च प्रेम वा। कृष्ण पर आरोप लगा रही हैं कि प्रेम टूटने पर कितना कष्ट होता है, कृष्ण को इसका ज्ञान नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, नहीं तो हमारे प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं करते। और कह रहे हैं कि प्रेम वा स्थान स्थानम न अवैति। और प्रेम भी इतना ज्ञान नहीं रखता है कि कहाँ हमें उत्पन्न होना चाहिए, उसको पात्र अपात्र का विचार नहीं है। अरे प्रेम को पात्र अपात्र का विचार नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ। राधा रानी के कहने का आशय है कि हम तो कृष्ण के व्यवहार को देखें तो ऐसा लगा कि वे प्रेम करने लायक, वे प्रेम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। और फिर भी हम प्रेम का त्याग नहीं कर पा रही हूँ। तो प्रेम को तो इतना फुर्सत देना चाहिए था कि एक बार हम विचार कर ले कि वो आदमी कैसा है, कृष्ण कैसा है, लेकिन इतना हमको मौका नहीं दिया। इतना मौका दे दिया होता तो हमको पता लगा लेते कि जैसे बाहर से प्रदर्शन कर रहा है वैसा भाव इसके हृदय में नहीं है, तो प्रेम नहीं की होती। लेकिन प्रेम इतना अज्ञानी है कि इसको कुछ पता ही नहीं है। और फिर आरोप लगा रही हैं कामदेव पर कि सबको बस बाण ही मारता है। हम स्त्री हैं, अबला हैं, तो हम लोगों पर तो बाण नहीं मारना चाहिए, लेकिन कुछ विवेक नहीं, पांचों बाण मार रहा। और अपने सखी पर आरोप लगा रही है कि औरों की बात तो दूर है, वो हमारे जीवन के तथ्य को नहीं जान रही है और हमारे दुख को नहीं जान रही है। तो ऐसे राधा रानी
आरोप लगा रही। तो कितने लोगों पर आरोप पत्र दाखिल हुआ? 4। कृष्ण पर, प्रेम पर, मदन पर और अपने सखी पर। तो चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक को बोले और बोल करके खुद ही इसका वे अर्थ किए। वे अर्थ गा गा करके कर रहे हैं। तो हम लोग फिर से इस श्लोक को बोलेंगे। अब इस श्लोक को आप लोगों को बोलने में थोड़ा सुख का अनुभव होगा। तो अब यहाँ से आवाज निकलेगी। तो एक बार पीछे से बोलिए, प्रेम छेद। थोड़ा सुनना चाहिए। एकदम प्रेम का स्थान ले लिए क्या? थोड़ा सुनिए। मैं यह कहा ना कि पीछे से बोलिएगा। प्रेम छेदरुजवगच्छति हरिर् नायं न च प्रेम वा। प्रेम छेदरुजो प्रेम छेदरुजवगच्छति हरिर् नायं न च प्रेम वा। स्थानमवैति नाप्य मदन जानाति न दुर्बलः। अन्यो वेदन चान्य दुःखमखिलं नो जीवनं वा स्रवम्। द्वित्राण्येव दिनानि यौवनमिदं हा हा विधेय का गतिः। अब एक बार साथ में बोलिए, प्रेम छेदरुजवगच्छति हरिर् नायं न च प्रेम वा। स्थानमवैति नाप्य मदन जानाति न दुर्बलः। अन्यो वेदन चान्य दुःखमखिलं नो जीवनं वा स्रवम्। द्वित्राण्येव दिनानि यौवनमिदं हा हा विधेय। अब चैतन्य महाप्रभु इसके अर्थ को बोल रहे हैं, श्लोक के भाव को व्यक्त कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उपजिल प्रेमांकुर भांगी ले जे दुख पूरा कृष्ण ताहा नाही करे पान। उपजिल प्रेमांकुर, अभी तो प्रेम अंकुरित हुआ, प्रारंभ हुआ और तब तक टूट गया, खंडित हो गया। अब प्रेम खंडित होने से तो दुख का ढेरी ही उपस्थित हो गया, दुख का राशि उपस्थित हो गया, बहुत मात्रा में दुख उपस्थित हो गया। लेकिन कृष्ण तहाँ नहीं करे पान, देखते चलती है, लेकिन कृष्ण उसका कोई अनुभव नहीं कर रहे।
हमारे समक्ष तो इतना भारी दुख उपस्थित हो गया, लेकिन कृष्ण को इसका कुछ अनुभव नहीं। यदि उनको अनुभव होता कि प्रेम प्रस्ताव को अस्वीकार करने से इतना दुख होगा तो अस्वीकार नहीं किए होते। और कह रहे हैं कि बाहिर नागर राज भीतर सठेरा काज, पर नारी बधे सावधान। अब प्रेम भंग होने पर राधा रानी इतना निराशा में है कि कृष्ण पर दोषारोपण कर रही, वे कह रही हैं कि बाहर से देखने में तो बहुत सभ्य व्यक्ति लगता है, लेकिन भीतर से एकदम सठ है, उसका व्यवहार बिल्कुल सठ का है। पर नारी बधे सावधान है। भाई क्या सठता किया, क्यों ऐसा कह रही हैं? क्योंकि योजना पूर्वक दूसरे के नारी को कष्ट देता है। वो योजना बनाया है स्त्रियों को कष्ट देने का। भाई ऐसा क्यों कह रही हैं? तो इसका कारण है कि राधा रानी वो अनुभव कर रही हैं कि मैं उसके तरफ देख रहा था तो ऐसा हाव भाव प्रदर्शित कर रहा था कि यही लग रहा था कि वह भी हमको चाह रहा है, लेकिन ऐसा तो सत्य नहीं निकला। अब हम प्रेम प्रस्ताव रखें तो उपदेश करने लगा तो केवल हमको दुर्गति में डालने के लिए, कष्ट देने के लिए ऐसा व्यवहार किया, तो वह तो सठ है। और सठ का परिभाषा रूप गोस्वामी दिए हैं कि प्रियम भक्ति पूरा, सामने तो बड़ा प्रिय बोलता है और अन्यत्र विप्रियम कुरुते भृशम, और दूसरे जगह बहुत भारी अप्रिय करता है। अरे छिप करके बहुत भारी अपराध भी करता है। और कृष्ण पर आरोप लगा रही हैं कि वो तो एकदम सठ निकला। अब वे क्यों कृष्ण पर आरोप लगा रही हो? अब मान लो कि उनकी सखी मदनिका पूछे तो राधा रानी कह रही है, सखी है ना बूझिए विधिर विधान। हे सखी, कुछ समझ में नहीं आता है कि विधाता की क्या योजना है। सुख लागे कैलू प्रीत, हैला दुख विपरीत, एबे सब एबे जाए ना रहे पराण। हम तो कृष्ण को देखें तो उनसे प्रेम करने से हमको लगा कि सुख की प्राप्ति होगी, लेकिन ठीक उल्टा हो गया। अब तो इतना कष्ट हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि प्राण ही नहीं बचेगा। और कुटिल प्रेमा अगेया न, ना ही जाने स्थान स्थान, भाल मंद नारे विचारीते। कि यह जो प्रेम है तो इसका तो स्वभाव ही टेढ़ा है। अरे प्रेम के स्वभाव का ही वर्णन किया गया है कि अहे गतिरिव प्रेम स्वभाव कुटिला भवे। जैसे सांप कभी सीधा नहीं चलता है, वो टेढ़ा मेढ़ा चलता है, तो प्रेम का तो स्वभाव ही टेढ़ा मेढ़ा है। यह सज्जन नहीं है, सरल व्यक्ति नहीं, कुटिल व्यक्ति है। तो एक तो स्वभाव कुटिल है और ना ही जाने स्थान स्थान। अब उसको पात्र अपात्र का कुछ विचार नहीं है। भाल मंद नारे विचारिते, वो कुछ विचार नहीं करता है कौन प्रेम करने लायक है, कौन नहीं करने लायक है। क्रूर सठेरा गुणा डोरे, हाथे गले बांधी मारे, राखी अच्छे नारी उकासीते। अरे कि ये प्रेम इतना क्रूर है, नहीं इतना अविवेकी है, अज्ञानी है कि एक क्रूर बहुत कठोर व्यक्ति के प्रति उदित हो गया और उसके गुण रूपी डोरी से ऐसे हमको बांध दिया कि अब उससे हम निकल ही नहीं सकते, उसको खोल ही नहीं सकते। अरे भाई कृष्ण जब सठ है, क्रूर है, तो उसका त्याग कर देना चाहिए। जो सखी है मदनिका, तो राधा रानी से कह रही हैं, अरे देखो सखी, कोई भंवरा है तो केतकी पुष्प पर जाकर के बैठता है, केतकी पुष्प के सौंदर्य को देख करके उस पर बैठता है, लेकिन उसको पता चल जाता है
कि इसमें रस नहीं तो उसका त्याग कर देता है। तो सीधी सी बात है कि तुमसे भूल हो गई, अब कृष्ण को सरस समझे और वो निष्ठुर है, क्रूर है, तो उसका त्याग कर दो। और प्रेम पर आरोप लगा रहे कि ना ऐसा नहीं कर सकते। प्रेम ऐसा अविवेकी है कि वो कुछ नहीं विचार करता है। कहने का आशय है कि हम तो कृष्ण के गुण को देखी, लेकिन अब इतना समय ही नहीं मिला कि हम एक बार विचार कर लें कि जैसा बाहर से दिख रहा है भीतर भी वैसा है क्या। इतना प्रबल प्रेम जुट गया कि अब तो हम चाह करके भी वहां से हट नहीं सकते। कृष्ण प्रीति की यही विशेषता है कि ध्वंस का कारण उपस्थित होने पर भी ध्वस्त नहीं होता। ये प्रेम की परिभाषा। एक बार कृष्ण प्रेम उदित हो गया तो समाप्त नहीं हो सकता। तो राधा रानी कह रही है, क्रूर सठेर गुण डोरे हाथे गले बांधी मारे। वे प्रेम ऐसा है कि कृष्ण के गुण रूपी डोरी से, जो बाहर से उनका हाव भाव सरस दिख रहा था, वो आकर्षण है, सुंदर रूप है, मधुर वाणी है, मधुर व्यवहार है, तो ये सब देख करके इस डोरी से हमको ऐसा बांध दिया कि अब हम अपने को निकाल नहीं सके। तो कह रहे हैं कि हाथे गले बांधी मोरे राखिया छे नारी उका सीते। जैसे कोई व्यक्ति है और उसके हाथ को भी, दोनों हाथ को रस्सी से खूब उरच करके बांध करके एक खूंटी में बांध दिए, दीवार के एक खूंटी में उस रस्सी को बांधे, हाथ भी बंधा हुआ है, और इधर से उसके गर्दन को भी बांध करके दूसरे खूंटी में बांध दीजिए, रस्सी लपेट करके और दूसरे खूंटी में बांध दे। हाथ एक खूंटी में बांध दिया गया, गर्दन एक खूंटी में, तो आप खोल सकते हैं। हाथ फ्री होता तो शायद कुछ प्रयास भी करते। तो कह रहे हैं कि प्रेम ऐसे उरच करके बांध दिया है, अब हम तो खोल ही नहीं पाएंगे। और अब बहुत प्रबल काम जग रहा है। अब कामदेव भी प्रहार कर रहा है, और जब कामदेव प्रहार कर रहा है तो कुछ उपाय करना चाहिए, उसको रेक्टिफाई करना चाहिए। और कह रहे हैं, राधा रानी कह रहे हैं कि अब रेक्टिफाई क्या करे, हाथ तो बंधा हुआ है। अब हाथ होता तो मार नहीं सकती तो कुछ प्रयास तो जरूर करती, लेकिन हाथ एकदम बांध दिया, अब हाथ खोल ही नहीं सकती। अरे भाई, आप कुछ नहीं कर सकती हो, आदमी अवश हो जाता है तो कम से कम आवाज देता है, दूसरा कुछ करता है। तो कह रहे हैं कि जे मदन तनुहीन पर द्रोहे पर बिन पांच बाण संधे अनुक्षण। अरे उसका शरीर होता, यह पता चलता कि कहाँ से वो बाण चला रहा है, तो किसी को कुछ लोकेशन देने से कुछ कर सकता था, लेकिन उसके तो शरीर का पता ही नहीं है, वो कहाँ से बाण चला रहा है तो स्थान का ही पता नहीं है, तो अब उसका प्रतिकार कैसे कोई करेगा। हम तो कर ही नहीं सकते और दूसरा भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके स्थान का ही पता नहीं है। और वह इतना प्रवीण है दूसरे को कष्ट देने में, ये शरीर तो नहीं है लेकिन इतना एक्सपर्ट है कि पांचों बाण निरंतर मार रहा है। ये काम के 5 बाण बतलाए गए, सम्मोहन, उन्मादन, शोषण, तापन और स्तंभन। यह काम के बाण हैं कि पांचों बाण मार रहा है। और अबल और शरीर बिंधी कैले जर जरे दुख दे नालय जीवन। हम अबलाओं के शरीर पर बाण मारते हुए शरीर को बिल्कुल जर्जर कर दिया, और इतना क्रूर है कि तड़पा रहा है, जान नहीं मार रहा है। अरे जान खत्म कर देता तो एक बात थी, ऐसे बाण चला रहा है कि जान न खत्म हो, प्राण न जाए और कष्ट भोगती रहे।
वो कष्ट देने में बहुत कुशल है, बहुत प्रवीण है। और अन्य रे दुख मने अन्य तहा नहीं जाने सत्य ए शास्त्रे र विचारे। अब राधा रानी कह रही हैं, हे ये चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में कह रहे हैं कि शास्त्र में कहा गया है कि किसी को कुछ कष्ट है, खासकर हृदय के कष्ट को दूसरा आदमी पूरा पूरा नहीं जान सकता। और अन्य जन कहा लेखे ना जानाए प्राणो सखी जाते कहे धैर्य धरी बारे। अरे दूसरे व्यक्ति की बात तो दूर है, जो अपनी प्राण सखी है तो वह भी कष्ट को नहीं समझ रही है, नहीं तो वो धैर्य धारण को नहीं कहती, वो हमारे कष्ट को नहीं समझ रही, हमारी स्थिति को नहीं समझ रही है, और इसी से वे धैर्य धारण करने को कह रही है। और सखी कह रही है कि कृष्ण कृपा पारावार कभू करिबेन अंगीकार सखी तोरा यह व्यर्थ व्यचन। राधा रानी कह रही अपने सखी से कि तुम यह कह रही हो कि कृष्ण तो कृपा के समुद्र हैं, किसी न किसी दिन जरूर अंगीकार करेंगे, तो यह वचन तुम्हारा व्यर्थ है, अर्थहीन है, इसका कोई मतलब नहीं है। अरे जीवे र जीवन चंचल जेन पद्म पत्रे जल। भाई कोई भी प्राणी है तो उसके जीवन का अस्थायित्व तो नहीं है, वो वैसे अस्थिर है जैसे कमल के पत्ते पर कोई जल बिंदु है। ततदिन जीवे कोने जान। और शास्त्र में तो कहा गया है कि मनुष्य शतायु है, लेकिन उतना दिन कौन जिएगा। और 100 वत्सर पर्यंत जीवे र जीवन अंत। कदाचित जी भी जाए तो 100 वर्ष में 100 वर्ष में उसका अंत होगा। यही वाक्य कहन विचारी, ये विचार पूर्वक नहीं है। नारी र यौवन धन जारे कृष्ण करे मन से यौवन दिन दुई चारी। और कृष्ण जिस अवस्था को पसंद करते हैं तो वह अवस्था तो 2-4 दिन का है, बहुत दिन नहीं टिकेगा। अग्नि जैसे नीचा धाम देखा या अभिराम पतंगी रे आकर्षिया मारे। कि जैसे अग्नि है तो अग्नि के तेज को देख करके बाहर से बहुत अच्छा लगता है, तो अपने तेज को दिखा करके, अपने आकर्षण को दिखा करके नेत्र को अच्छा लगता है तो पतंगी को खींच लेता है। और पतंगी तो उसके तेज को देख करके, उसके सौंदर्य को देख करके नज़दीक आती है, लेकिन नज़दीक आई तो उसको जला करके खत्म कर देता है। तो कृष्ण ऐसे निज गुण देखा या हरे मन पाछे दुख समुद्र ते डारे। अरे कि कृष्ण का भी यही व्यवहार है, पहले तो अपना सौंदर्य दिखाता है, मधुर व्यवहार दिखाता है, अनुराग भरी दृष्टि का नाटक करता है, लेकिन पाछे दुख समुद्र ते डारे, और बाद में तो सुख दुख के समुद्र में ही डाल देता है। तो एते कबिलाप करी विषादे श्री गौर हरि उघाड़िया दुखेर कपाट। और कह रहे हैं कि इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु रोते हुए अपने दुख के भंडार को व्यक्त कर रहे, प्रकट कर रहे हैं। इसको चैतन्य महाप्रभु बोले हैं, त्रिपदी में बोले हैं, तो आप लोग भी इसका आवृत्ति कीजिए। मैं आगे से बोल रहा हूँ, आप लोग पीछे से बोलेंगे। उपजेला प्रेमांकुर भांगेला जय दुख पूर कृष्ण ताहा नहीं कर पान। उपजेला प्रेमांकुर भांगिले जे दुख पूर कृष्ण ताहा नहीं कर पान। बाहिरे नागर राज भी
भीतरे सठेर काज पर नारी बधे सावधान। सखी है न बूझिए विधिर विधान। सखी है न बूझिए विधिर विधान। सुख लागे कैलु प्रेत हैला दुख विपरीत। एबे जाय न रहे प्राण। कुटिल प्रेम अज्ञान नहीं जाने स्थान स्थान। भाल मंद नरे विचरीते। कुटिल प्रेम अज्ञान नहीं जाने स्थान स्थान। भाल मंद नरे विचारीते। क्रूर सठर गुण डोरे हाथे गले बांधी मोरे। राखिया छे नारी ओ कसीते। जे मदन तनुहीन पर द्रोहे पर वीण। पांच बाण संधे अनुक्षण। अबलार शरीरे बिंधी कैले। अबलार शरीरे बिंधी कैल जर जर। दुख दे न लय जीवन। अबलार शरीरे बिंधी कैल जर जरे। दुख देय न लय जीवन। जे दुख मने अन्य ताहा नहीं जाने। सत्य ए शास्त्रेर विचारे। जन कहाँ लिखे न जान ये प्राण सखी। जाते कहे धैर्य धरिवारे।
कृष्ण कृपा पारावार कबो करबेन अंगीकार सखी तोरा ये व्यर्थ बचन। कृष्ण कृपा पारावार कभो करबेन अंगीकार सखी तोरा ये व्यर्थ बचन। जीवेर जीवन चंचल जेन पद्म पत्रेर जल तत दिन जीवे को न जन। शतवत्सर पर्यंत जीवेर जीवन अंत एई वाक्य कहना विचारी। नारीर यौवन धन जारे कृष्ण करे मन से यौवन दिन दुई चारी। राधा रानी का शरीर तो दिव्य है, प्राकृत शरीर नहीं है, और उसमें जरा का प्रवेश नहीं है, उसमें परिवर्तन नहीं है। उनका यौवन तो नित्य है, ऐसा नहीं है कि उनका यौवन ढल जाएगा। लेकिन अब राधा रानी कृष्ण विरह में है, भाव का आस्वादन कर रही हैं, तो भगवान की लीला शक्ति भी उनके ज्ञान को आच्छादित की है। उनको यही भावना हो रही है कि मैं तो साधारण मनुष्य स्त्री हूँ। तो लीला के आवेश में अपने को साधारण मनुष्य नारी समझ करके ये बात कह रही हैं। नारीर यौवन धन जारे कृष्ण करे मन से यौवन दिन दुई चारी। अग्नि जय छे निज धाम देखाइया अभिराम पतंगी रे आकर्षीय मारे। कृष्ण ऐछे निज गुण देखाइया हरे मन पाछे दुख समुद्रे डारे। एते कबिलाप करी विषादे फ्री गौर हरि उघाड़िया दुखेर कपाट। ये
इस श्लोक की व्याख्या में चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, श्लोक के भाव को प्रकट कर रहे हैं कि काम पांचों बाण चला रहा है, उसको यह ज्ञान नहीं है कि हम अबला हैं। अबला शरीरे बिंधी करे जर जरे दुख दे नालय जीवन। इस अंश का हम व्याख्या करना चाहते थे, लेकिन अब उसको समय सीमा में तो पूरा नहीं किया जा सकता, इसलिए हम लोग कल इसको सुनेंगे। लेकिन एक बार फिर से आप लोग सामूहिक पाठ कर लीजिए। जिस अंश की कथा हुई श्लोक के साथ सब लोग एक साथ बोलेंगे। प्रेम छेदरुजो वगच्छति हरिर् नायं न च प्रेम वा स्थान स्थानमवति नापि मवन जानाति न दुर्बला अन्यो वेदन चान्य दुःखमखिलं नो जीवनं वाश्रवम् द्वित्राण्येव दिनानि यौवनमिदं हा विधेका गति। सब लोग साथ में ही बोलिए। उपजिला प्रेमांकुर भांगिला जय दुख पूर कृष्ण ताहा नहीं कर पा। फिर से उपजिला प्रेमांकुर भांगिला जय दुख पूर कृष्ण ताहा नहीं कर पान। बाहिरे नागर राज भीतरे सठेर काज पर नारी बधे सावधान। सखी है उसमें सखी है के बाद कुछ और है ना, तो फालतू का वो लिखा गया है, वो रुकने के लिए चिन्ह दिया गया है। वो फालतू का स्याही नहीं खर्च किया गया है। सखी है ना बूझी विधिर विधान। फिर से साथ में सखी है ना बूझी विधिर विधान। सुख लागे कैलो प्रेत हैला दुख विपरीत एबे जाय न रहे प्राण। कुटिल प्रेम अज्ञान नहीं जाने स्थान स्थान। भल मंद नारे विचरिते क्रूर सठेर गुण डोरे हाथे गले बांधी मोरे। राखिया छे नारी उकसीते जे मदन तनुहीन परद्रोहे परवीन। पांच बाण संधे अनुक्षण। अबलार शरीरे बिंधी कैला जर जरे दुख दे नालय जीवन। अन्य राजे दुख माने अन्य ताहा नहीं जाने। सत्य ए शास्त्रे विचारे अन्य जान कहा लिखी न जान ये प्राण सखी।
जाते कहे धैर्य धरिवारे। कृष्ण कृपा पारावार कबो करबेन अंगीकार। सखी तोरा ये व्यर्थ वचन जीवेरा जीवन चंचल जेन पद्म पत्रेर जल। तत दिन जीवे को न जान। शतवत्सर पर्यंत जीवेरा जीवन अंत। यही वाक्य कहना विचारी। नारी यौवन धन जारे कृष्ण करे मन। से यौवन दिन दोय चारी। अग्नि जय छे निज धाम देखाइया अभिराम। पतंगी रे आकर्षीय मारे। कृष्ण ऐछे निज गुण देखाइया हरे मन। पाछे दुख समुद्रे डारे। एते कबिलाप करी विषादे फ्री गौर हरि। उघाड़िया दुखेर कपाट। वहां से कंट्रोल करना पड़ेगा। भाव के तरंग में सब बह रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु श्लोक बोल रहे हैं और उसी के भाव को कह रहे हैं। और कोई एक श्लोक है, अब सब श्लोक पूरा हो या न हो, कुछ श्लोक को ठीक ठीक थोड़ा सा समझ लें। तो अभी चैतन्य महाप्रभु जो भाव प्रकट किए हैं, एक कामदेव 5 बाण चला रहा है। तो लोक में प्रसिद्ध उसके 5 बाण हैं सम्मोहन। पहले व्यक्ति को मोहित करता है, ज्ञानी ढक देता है। अब इसके बाद उन्मादन, पागल बना देता है। तो पागल आदमी बन जाता है और इसके बाद शोषण, हृदय के रस को सोख लेता है। अब रस सोख लिया तो जलने लगता है व्यक्ति। उसको कह रहे हैं कि तापन। अब ऐसे जलता है, इसके बाद तो जड़ी भूत हो जाता है। अब वो कुछ कर नहीं पाता है। लेकिन ये तो संसार में काम का प्रभाव देखा जाता है। संसार में काम अपना बाण चलाता है, लेकिन ब्रज में तो कामदेव कृष्ण ही है। ब्रज में अनंग का प्रभाव नहीं है, कृष्ण ही कामदेव हैं। तो अब कृष्ण पर ये कैसे घटित होगा, इसको हम लोग कल सुनेंगे। हरे कृष्ण। थोड़ा सा 2-4 मिनट कीर्तन कीजिए।